आज के सेशन में हम देखेंगे कन्वर्जन ऑफ गैलोरीमीटर इनटू एन अमीटर। अब आप अमीटर का काम क्या है? अमीटर इज ए डिवाइस यूज्ड टू मेजर करंट थ्रू ए सर्किट एलिमेंट to measure current through a circuit element and ammeter is connected in series of that element। ये चीज देखना कि अगर हमको करंट मेजर करनी है किसी सर्किट एलिमेंट में तो हम अमीटर को कनेक्ट करते हैं इन सीरीज। इसलिए कनेक्ट करते हैं कि अगर सीरीज में कनेक्ट करेंगे तो टोटल करंट हमारी जो पास होगी उसका जो डिफ्लेक्शन होगा करंट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होना चाहिए, इसलिए ऐसा किया। अब यहाँ तो आ गया कि हमने सीरीज में कनेक्ट किया। अब एक कॉन्सेप्ट और होता है कि एन आइडियल अमीटर शुड हैव जीरो रेजिस्टेंस। जीरो रेजिस्टेंस का आइडियल अगर अमीटर है तो उसका अपना खुद का रेजिस्टेंस क्या होना चाहिए? जीरो होना चाहिए। अब ये बात हम थोड़ा सा इस तरह से समझ सकते हैं कि कैसे जीरो होगा। ये बात यहाँ पे हम एक सर्किट लेते हैं और इस सर्किट में हम क्या करते हैं कि यहाँ से कनेक्ट करके देखते हैं एमीटर। तो पहले ये कि अगर हमारा एमीटर कनेक्ट नहीं, हम मान लेते हैं कि ये एमीटर हमारा अभी कनेक्ट नहीं है और एक हमने सेल जोड़ा और इस सेल में और यहाँ पे दो रेजिस्टेंस है यहाँ पे। अब इस सेल से करंट गई तो करंट की वैल्यू जो मेजर होना चाहिए एक्चुअल में कितना होगा? I इक्वल टू टोटल ईएमएफ अपॉन टोटल रेजिस्टेंस। तो ईएमएफ ई और रेजिस्टेंस है R1 प्लस R2, ये हमारा रेजिस्टेंस हो। हमको इस करंट को मेजर करना है, बट होता क्या? अब हमने क्या किया कि जहां पे एक एमीटर को कनेक्ट कर दिया, तो एमीटर को कनेक्ट कर दिया तो इसकी जो कॉइल है उसका भी समथिंग रेजिस्टेंस होगा और उस रेजिस्टेंस को हम मान लेते हैं कि आधे है। उस रेजिस्टेंस को हम मान लेते हैं कि आधे है। तो उस कंडीशन में जो करंट मेजर किया एमीटर ने वो आई डैश और ये होगा E अपॉन R1 प्लस R2 और प्लस हो गया R। यानी करंट जो एक्चुअल करंट है वो हमको मेजर करना था, कौन सा? आई मेजर करना था और मेजर कौन सा हो गया? आई डैश। अब क्या करें? यहाँ तो रियलिटी हमको नहीं मिली, एक्चुअल जो वैल्यू चाहिए वो हमको नहीं मिल रहा है। यहाँ पे हमको मेजर करना आई को और हमको मिला आई। तो अब क्या होना कि जो इसमें ईरर हुआ वो कितना हुआ? ईरर हम पहले कैलकुलेट करते हैं, आई माइनस आई डैश ईरर होगा और यहाँ पे ईरर हुआ ई अपॉन R1 प्लस R2 माइनस E अपॉन R1 प्लस R2 प्लस RA। ये रेजिस्टेंस है किसका? ये है एमीटर का रेजिस्टेंस। अब इसको हम क्या करते हैं? सिंप्लीफाई करते हैं। तो सिंप्लीफाई करेंगे तो देखिए E को हम कॉमन ले लेते हैं और E को कॉमन लेने के बाद इसको हम यहाँ मल्टीप्लाई करें और इसको यहाँ मल्टीप्लाई करते हैं तो हमको मिला R1 प्लस R2 और प्लस RA और माइनस R1 और माइनस R2 और अपॉन में आ गए तो अपॉन में मिला R1 प्लस R2 और दूसरे ब्रैकेट में मिलेगा R1 प्लस R2 प्लस RA, ये मिला। अब यहाँ से R1 से R1 बन गया, R2 से R2 बन गया, तो हमको मिला I माइनस आई डैश इक्वल टू E R A अपॉन R1 प्लस
R2, R1 प्लस R2 और R1 प्लस R2 प्लस RE। अब यहाँ पे देखें कि आई डैश के बराबर तब होगा जब आर ए की वैल्यू क्या होनी चाहिए, 0 के बराबर। यानी आगे अगर 0 हो, आगे अगर 0 हो, देन उस कंडीशन में आई जो होता है आई डैश के बराबर होगा। यानी जो करंट हम मेजर कर रहे हैं वही मिलेगा। यानी कहें कि एन आइडियल एमीटर, an ideal emitter should have zero resistance, should have zero but zero resistance का एमीटर हमको फाइंड करना बनाना मुश्किल होता है। इसके लिए क्या करते हैं कि अगर हमको जिस जिस सर्किट एलिमेंट का करंट मेजर करना होता है उसका रेजिस्टेंस जो होता है क्या होना चाहिए, उसका रेजिस्टेंस जो होता है कि जैसे R1 प्लस R2, R1 प्लस R2, अब ये आधे से आधे का मान जो होता है कि इनसे बहुत कम होना चाहिए, R2 से कम। तो अब ये तो क्लियर हो गया कि एक आइडियल एमीटर का खुद का रेजिस्टेंस जो है कि 0 होना चाहिए। 0 नहीं होगा तो उस कंडीशन में जो इसकी वैल्यू है जो हमको मेजर करना है, जिसकी वैल्यू हमको मेजर करनी है उससे काफी कम होनी चाहिए। यानी R1 प्लस R2 से RE का मान काफी कम होना चाहिए, बहुत कम होना चाहिए। अब ये तो प्रिंसिपल था इसका कि एक्चुअल में होना क्या चाहिए। तो हमें तो ये मिल गया कि एन आइडियल एमीटर शुड हैव जीरो रेजिस्टेंस। अब एक्चुअल में जो बेसिकली हमारा एमीटर होता है वो मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर ही होता है। और मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर हम लोगों ने देख लिया था। और मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर में ये क्या था आपका यहाँ पे कि ये गैल्वेनोमीटर और मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर। अब प्रॉब्लम यह है कि जो गैल्वेनोमीटर होता है काफी सेंसिटिव डिवाइस होता है, काफी सेंसिटिव डिवाइस होता है। स्मॉल करंट पर फुल स्केल का डिफ्लेक्शन देता है, स्मॉल करंट पर ही जो फुल स्केल का डिफ्लेक्शन देता है। तो हमको अगर हाई करंट मेजर करना है तो इस गैल्वेनोमीटर में हम क्या करते हैं कि एमीटर में चेंज हो जाए। तो इसके लिए क्या करते हैं कि जो गैल्वेनोमीटर की कॉइल होती है उसके पैरेलल में एक स्मॉल रेजिस्टेंस कनेक्ट करते हैं। अब जो गैल्वेनोमीटर है वो चेंज हो जाता है इसमें एमीटर। यानी यहाँ पे देखें कि ये गैल्वेनोमीटर है और इस गैल्वेनोमीटर की कॉइल जो है कॉइल है उसके पैरेलल में हमने एक स्मॉल करंट स्मॉल रेजिस्टेंस को क्या किया कनेक्ट कर दिया। अब स्मॉल रेजिस्टेंस को नाम दिया जाता है सन। तो दिस इज द सन, है तो रेजिस्टेंस बट नाम दिया जाता है सन बिकॉज वेरी लो रेजिस्टेंस, ये बहुत लो रेजिस्टेंस है। अब सन जोड़ने से होता है कि जो इसकी सेंसिटिविटी होती है या कह दें कि जो गैल्वेनोमीटर का रेंज है वो काफी इंक्रीज कर जाता है और अधिक रेंज का वो मिल जाता है हमको। तो अब यहाँ पे हमने ये प्रिंसिपल देख लिया कि क्या करना है कि एक गैल्वेनोमीटर का खुद का जो रेजिस्टेंस है वो क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए। तो 0 तो मिलेगा नहीं, तो इसके लिए क्या करते हैं कि जिस सर्किट एलिमेंट का रेजिस्टेंस करंट मेजर करना उनका रेजिस्टेंस जो होता है गैल्वेनोमीटर के कॉइल के रेजिस्टेंस से अधिक होना चाहिए, यानी गैल्वेनोमीटर के कॉइल का रेजिस्टेंस कम होना चाहिए। और अब हम बेसिकली जो मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर है उसी को चेंज करेंगे, किसमें उसी को चेंज किया जाएगा एमीटर में। इसके लिए क्या करते हैं कि जो गैल्वेनोमीटर है गैल्वेनोमीटर के कॉइल जो गैल्वेनोमीटर के कॉइल है उसके पैरेलल में लो रेजिस्टेंस कनेक्ट कर दिया जाता है। तो करंट को क्या होता है एक बाईपास मिल जाता है और बाईपास मिलने से क्या होता है कि अब आप देखते हो कि शहरों में बड़े भीड़ भाड़ होता है
और भीड़ भाड़ होता है तो बाईपास इसलिए दिया जाता है कि आप भीड़ भाड़ से बच जाए। तो अब यहाँ से करंट आएगी तो इसको अच्छा सुगम मार्ग ये मिलता है, तो अधिकांश करंट यहाँ से निकल जाती है और यहाँ से बहुत कम करंट, जितनी जरूरत है उतनी ही करंट पास होती है। तो ये हमारा गैल्वेनोमीटर चेंज हो गया एमीटर में। तो इसके लिए क्या करेंगे हम लोग, गैल्वेनोमीटर की कॉइल, गैल्वेनोमीटर की कॉइल है उसके पैरेलल में लो रेजिस्टेंस कनेक्ट कर दिया जाता है। कनेक्ट कर देंगे तो हमारा गैल्वेनोमीटर चेंज हो जाता है, किसमें, गैल्वेनोमीटर चेंज हो जाता है एमीटर में। और इस लो रेजिस्टेंस को नाम दिया जाता है सन, इसको बोला जाता है सन, दिस इज कॉल्ड सन। अब यहाँ पे और कि यहाँ से हम लोग क्या करें कि ये लेते हैं हम लोग, अब देखें कि पैरेलल में है तो इसका और इस पॉइंट ले लेते हैं, मान लेते हैं कि ए पॉइंट है बी पॉइंट, तो ए बी का पोटेंशियल डिफरेंस जो होगा इसके पोटेंशियल डिफरेंस के बराबर होना चाहिए, पोटेंशियल डिफरेंस के बराबर होना चाहिए, क्योंकि पैरेलल में पोटेंशियल डिफरेंस सेम होता है। तो अब ए बी का पोटेंशियल यानी ए बी का पोटेंशियल डिफरेंस किसके बराबर होगा, यहाँ से सी डी नाम दे देते हैं, तो ये दे दिया बी और सी डी, बीसीडी कर दिया। अब ए बी देखें यहाँ से करंट गई, यहाँ पे दो ब्रांच मिले इसको, तो एक ब्रांच ये करंट किधर चली गई, गैल्वेनोमीटर में चली गई, और रिमेनिंग करंट जो होती है इस ब्रांच में आएगी, आई माइनस आएगी। तो ए बी का पोटेंशियल डिफरेंस हो गया आई इंटू आर, तो आई और जी करंट है और ये हो गया जी रेजिस्टेंस हो गया। अब आप इधर आइए बीसीडी, तो यहाँ से बीसीडी देखें तो इसमें जो शंट है, शंट में कितनी करंट आई माइनस आई जी पास हो रही है, तो आई माइनस आई जी करंट है और रेजिस्टेंस है। अब हमको यस फाइंड करना है, तो यस फाइंड करने के लिए हमने क्या किया, ये निकालना है कि कितना शंट को ऐड करें, तो यहाँ से हमने कर दिया आई जी अपॉन आई माइनस आई जी और ये हो जाएगा। तो ये तो शंट कितना शंट होना चाहिए, शंट की वैल्यू कितनी होनी चाहिए ये। अब यहाँ से हम चाहें तो गैल्वेनोमीटर जो आईजी है उसको भी कैलकुलेट कर सकते हैं, तो आईजी को कैलकुलेट करें तो इस रिलेशन से हम आगे बढ़ते हैं। तो आईजी इंटू जी इक्वल टू आई इंटू एस माइनस आई जी इंटू एस। हमको आईजी चाहिए तो हम इसको इस तरफ ले आते हैं, तो इस तरफ लाए आईजी जी और प्लस, इसको जब आप इधर लाएंगे तो यहाँ माइनस है तो इधर आएगा तो प्लस हो गया, तो ये हो जाएगा आई जी और यस इक्वल टू आई इंटू ये होगा। अब इन दोनों में आई जी कॉमन दिख रहा है, आई जी को हम कॉमन ले सकते हैं, तो आई जी को कॉमन लिया तो यहाँ मिला जी प्लस यस इक्वल टू यस, और अब आई जी यहाँ पे निकालें हम, तो आई जी इक्वल टू यस अपॉन जी प्लस यस और ये हो गया, ये तो हमको ये ठीक है। अब देखें कि एक और सा कॉन्सेप्ट हम देख लेते हैं, और ये कॉन्सेप्ट है कि हमारा कि ये तो चेंज हो चुका है गैल्वेनोमीटर में। अब हमारा ये दो फार्मूले हैं यूज होंगे, एक तो ये फार्मूला यूज होगा और दूसरा फार्मूला आपका ये यूज होगा। अब ये सपोज कर लेते हैं कि हमारा जो गैल्वेनोमीटर है 1 एम्पियर के करंट पर फुल स्केल पर डिफ्लेक्शन देता है, यानी अगर इसमें देखें, इसमें अगर हम 1 एम्पियर का करंट फ्लो करा रहा है तो ये फुल स्केल पर डिफ्लेक्शन देता है। तो 1 एम्पियर से अगर ज्यादा देंगे तो फिर खराब हो जाएगा, नष्ट हो जाएगा। हमको मेजर करना है 10 एम्पियर का करंट, 10 एम्पियर के करंट मेजर करनी है, तो इसके लिए शंट की वैल्यू कितनी होनी चाहिए, यानी शंट का शंट है उसका रेजिस्टेंस इस गैल्वेनोमीटर के
जो गैल्वेनोमीटर है उसके रेजिस्टेंस का कितना पार्ट होना चाहिए ये हमको कैलकुलेट करना है। तो अब देखिए कि हमको कितना एम्पियर का करंट मेजर करना है, 1 एम्पियर। तो कितनी जाएगी, आईजी में करंट जो जाएगा वो 1 एम्पियर का करंट जाएगा, और हमको मेजर करना है 10 एम्पियर का, यानी 10 एम्पियर की करंट हमको मेजर करनी है। तो अब यहाँ से हमको संट की वैल्यू आईजी का कितना पार्ट होना चाहिए, तो यहाँ से देखिए यस इक्वल टू हम ले लेते हैं आईजी अपॉन आई माइनस आईजी, और ये हो गया अब जी को हम इधर ले आ सकते हैं, तो यस अपॉन जी भी कर सकते हैं। आई जी 1 है और ये 10 माइनस 1, ये हो गया 1 अपॉन 9, यानी जो संट का रेजिस्टेंस होना चाहिए वो गैल्वेनोमीटर की जो कॉइल है उसके रेजिस्टेंस का 1 अपॉन 9 पार्ट होना चाहिए, 1 अपॉन 9 पार्ट होना चाहिए, यानी संट का जो रेजिस्टेंस होगा वो गैल्वेनोमीटर के रेजिस्टेंस का 1/9 पार्ट होना चाहिए अगर हमको 10 एम्पियर का करंट मेजर करना है तो। थैंक यू स्टूडेंट।